हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लासेस में। ये वीडियो उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है जिनका हाई स्कूल का या फिर इंटरमीडिएट का कोई पेपर छूट गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कैसे आप पास हो सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ लीजिए कि कैसे जो है आपका अगर पेपर छूट गया है तो कैसे आप पास हो सकते हैं। तो दोस्तों, जिनका पेपर छूट गया है किसी भी कारणवश, तो उनको जो है कंपार्टमेंट का पेपर देना होगा। ये कंपार्टमेंट क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए, कंपार्टमेंट मतलब ये होता है कि अगर जैसे कोई एक विषय में आप जो है फेल हो गए हैं या फिर कोई विषय छूट गया है गलती से, तो आप जो है कंपार्टमेंट का फॉर्म भरेंगे और उसके बाद जो है फिर से आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम देकर आप पास हो सकते हैं। तो जिनका पेपर छूट गया वो बिल्कुल घबराएं ना। कंपार्टमेंट का फॉर्म जो है हर साल आता है और इस बार भी आएगा। अब सवाल है कि कंपार्टमेंट का फॉर्म कब आएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर जो हाई स्कूल में है, जो इंटर में है, उनका कितने विषय में जो है कंपार्टमेंट आप भर सकते हैं, ये भी जान लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि कंपार्टमेंट का जो है ये फॉर्म कब तक आ जाएगा। ये फॉर्म आएगा जब आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जब यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो जाएगा तब जाके जो है आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म आता है। अब सवाल है कि रिजल्ट कब आ जाएगा। रिजल्ट मान के चले कि 15 अप्रैल के बाद या उसके आसपास जो है आपकी रिजल्ट आ जाएगी। बहुत जल्दी रिजल्ट जारी होगा क्योंकि चुनाव का समय है, तो रिजल्ट जारी होगा। तो अब यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट का जो फॉर्म है वो मान के चलिए कि मई में जो है आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म आएगा और इसके बाद जो है मई में आपका जो है पेपर भी होगा और फिर उसके बाद जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखें, कंपार्टमेंट का जो फॉर्म आता है वो मुश्किल से 10 से 15 दिन ही रहता है और आपको इस टाइम पे एक्टिव रहना है। मैं आपको एक एक पल की खबर आपको पहुँचाऊँगा कि कंपार्टमेंट का फॉर्म कब आएगा, कैसे भरना है और कैसे जो है क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रक्रिया, सब कुछ A to Z आपको अब आगे आगे बताते रहेंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और देख लीजिए कि अगर जैसे मान लो कोई हाई स्कूल में है, ठीक है, उसका 2 विषय में कंपार्टमेंट होता है। जैसे मान लो 2 विषय में फेल हो गया है या फिर जो है 2 विषय छूट गया है, तो उसमें से एक विषय देकर जो है आप पास हो सकते हैं। अगर हाई स्कूल में एक विषय में फेल होते हैं तो उसे पास माना गया है, यानी पास माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इंटर में जो है अगर कोई ऐसा होता है एक विषय में फेल हो जाता है तो जो है फेल माना जाता है, लेकिन कंपार्टमेंट देकर जो है वो पास हो सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी का पेपर छूट गया है, इंटर में एक पेपर छूटा हुआ है, तो आप जो है कंपार्टमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर 2 विषय छूट गया है तो आप कंपार्टमेंट नहीं भर सकते हैं, आपको फिर से इंटर में पढ़ना पड़ेगा और यही सच्चाई है। अगर एक विषय आपका छूटा हुआ है तो आप आराम से कंपार्टमेंट का फॉर्म भरकर आप पास हो सकते हैं, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अगर 2 विषय में हुआ है तो आप जो है अब पेपर नहीं दे पाएंगे, आपको दोबारा इंटर में पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको सारी बातें आपको बताएंगे, सब कुछ A to Z आपको समझाएंगे। जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है कंपार्टमेंट का फॉर्म आएगा तो आपको जानकारी पूरी मिलती रहेगी। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।